बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ डेंटेशन इन मैमल्स। इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल लेक्चर्स होंगे। जो सबसे पहला लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले टूथ की ओरिजिन के बारे में बताया जाएगा और ये इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा कि उसमें से टूथ की कंपोनेंट्स क्या उसमें से होते हैं, किन किन कंपोनेंट से ये मिलकर बना हुआ होता है। वन बाई वन हम इसमें से डिस्कस करेंगे। हम इसमें सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन ऑफ द डेंटिशन, नॉट द टूथ, डेंटिशन, द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन द अपर एंड लोअर जॉस मेनली ऑन द मैक्सिला, प्रीमैक्सिला एंड डेंट्री बोन्स। दिस इज कॉल्ड द डेंटिशन। दिस इज अ बेसिकली पार्टिकुलर अरेंजमेंट है जो हमारे बकल कैविटी के अंदर डिफरेंट बोन्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है। वो डिफरेंट बोन कौन सी हो सकती हैं उसने बता दिया। आप बेसिकली हम मैमल्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा फोकस मैमल्स के अंदर रहेगा, बाकी एनिमल्स को बहुत लाइट सा डिस्कस किया जाएगा अदर ग्रुप्स के अंदर। लुक, दिस इज द डायनासोर स्कल है, ये इसकी डेंट्री है, लोअर जॉ को नाम दिया जाता है डेंट्री। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिला, परी कहते हैं फ्रंट से जो मैक्सिला के सामने एग्जिस्ट करता हो, दिस इज अ मैक्सिला। अगर इन केस ऑफ द ह्यूमन इस चीज़ को देखा जाए, ये कंपोनेंट्स हमें कहाँ पर मिलेंगे, अगर हम अपने आप को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिला, दिस इज अपर बोन, मैक्सिला अपर जॉ बोन एंड प्रीमैक्सिला, दोनों को यहाँ से कंबाइन करके दिखाया हुआ। और जो मैंडिबल है, जो इसकी चिन बोन है, जो लोअर जॉ बोन है, दिस इज कॉल्ड द डेंट्री, इसको नाम दे दिया जाता है। हियर यू कैन लुक हियर, दिस इज द स्कल, दिस इज मैक्सिला एंड द फ्रंट पार्ट इन फ्रंट ऑफ द नोज इज टर्म्ड एज द प्रीमैक्सिला। तो इनके ऊपर जो टीथ की अरेंजमेंट होगी, उस अरेंजमेंट को डेंटिशन का नाम दिया जाएगा। अब हम इसमें से देखते हैं, ये समझा जाता है कि टूथ वैसे ओरिजिनेट तो नहीं हो गए, कैसे बन गए टूथ, कहाँ से ओरिजिनेट हुए। जो सबसे लोअर एनिमल्स थे, क्या उसमें टीथ एग्जिस्ट करते थे? अगर टीथ एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्या उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था? क्या टीथ लाइक सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते थे? इसके बारे में डिफरेंट थियरीज हैं। हम एक इसमें से ये जो वेल नोन इसके बारे में कॉन्सेप्ट है, दिस इज टर्म्ड एज दिस टीथ आर वर्क फ्रॉम द डेंटिकल्स। What do you mean about the denticles? This term especially used for the scales of the fishes. This is called the small tooth or tooth-like projections called the denticles. This is the term specially used for the fish scales. इसमें से इसकी एविडेंसेस क्या है, ये बात समझी जाती है। जो टीथ हैं ये स्केल से ओरिजिनेट हुआ है। कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसके बारे में एक क्लियर कट एविडेंस है। वो जीन जो मैमल्स के अंदर, अदर एनिमल्स के अंदर टीथ की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, उसी तरह के जीन, उसी तरह के होमोलोगस जीन स्केल्स की डेवलपमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। सिंपली यू कैन से दैट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टीथ एंड जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड द स्केल्स आर होमोलोगस। तो ये एक एविडेंस मिलती है कि स्केल्स को बनाने वाले भी वही जीन्स हैं और उसमें से टीथ को बनाने वाले भी वही जीन हैं। पहले स्केल बने हैं, टीथ बाद में है, तो दैट्स व्हाई दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्केल्स। इसके बारे में और भी ये बात बताई जाती है, व्हेन द स्टडी ऑफ द टूथ ऑफ द टूथ पैलेट ऑफ द फॉसल ऑफ द एक्सटिंक्ट फिश, उसके बारे में देखा जाता है रोमंडीना स्टेलिना टीथ जो देखा जाता है, स्केल्स मेड ऑफ द सेम टिश्यूज। एक्सटिंक्ट फिश के जो टूथ पैलेट को देखा गया और उसके स्केल्स को देखा गया, तो ये बात क्लियर करली इंडिकेटेड हो गई कि इसमें से ये जो बनने वाले सबस्टांसेस हैं, जो टूथ पैलेट्स है या उसमें स्केल्स हैं, दोनों एक ही सबस्टांस से मिलकर बने हैं। अब इसमें से जो इसमें रोमंडीना स्टेलिना जो फिश का नाम दिया गया, ये इसमें से एक कैनेडियन जियोलॉजिस्ट था, पैलियोंटोलॉजिस्ट था, उसके ऑनर में इस फिश को नाम दिया गया। उसका नाम था रेमोंड उसका नेम था। उसके ऑनर में रोमंडीना स्टेलिना नाम दिया गया कि उसका जो टूथ पैलेट था और उसके जो स्केल्स थे, दोनों एक ही सबस्टांस से बने हुए थे। दिस इज द रोमंडीना स्टेलिना, ये वो पार्टिकुलर फिश है। ये फिर बात क्लियर कट होगी, ये एक थ्योरी ने रिप्रेजेंट किया, टीथ इवॉल्व एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्केल्स। दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टीथ, दिस इज मेनली इन द टू रीजन्स ऑफ द टीथ।
You can check in your buccal cavity. One of them is the crown, which is the projected into the buccal cavity. Other is the root, जो कि हमारी jaw bones के अंदर, sockets के अंदर embedded है. This is called the root. Here crown जो जनरली इसमें crown के issues जो होते हैं, crown अगर किसी वजह से किसी एसिड की एक्टिविटी की वजह से अगर फूड हम इनटेक करते हैं और उसमें से ब्रश नहीं करते, इसके ऊपर प्लेग जमना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर बैक्टीरिया उसमें से डिटीरियोरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पेट्रिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. द फूड कंटेंट्स रिमेन इन द अमंग द टीथ इन द बकल कैविटी और अमंग द क्रेविसेस ऑफ द टीथ. तो वहाँ से वो एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिसका जो क्राउन होगा, क्राउन वीरिंग स्टार्ट हो जाती है. अब इसमें से जो रूट होगी वो सॉकेट्स के अंदर एंकरेज प्रोवाइड करती है, और सॉकेट ये एल्वियोलस ऑफ द जॉ बोन्स, दिस इज द ये स्पॉन्जी बोन्स है, दिस इज कॉल्ड द एल्वियोलस बोन्स का नाम दे दिया जाता है. अब यहाँ से इसका जो क्राउन है, इसके ऊपर सबसे पहले जो आपको नजर आएंगे, दिस इज जो उसमें क्रस्ट नजर आएंगे, इसको कस्प का नाम दिया जाता है. ये सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि लस्ट्रस प्रोवाइड करता है, इनेमल है, और इसके नीचे डेंटाइन पार्ट आ जाता है. ये इसके गम्स हैं, जिसके मसूड़े हैं. अब इसके अंदर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम देखेंगे. ये पार्ट यहाँ से गम से लेकर लोअर पार्ट सारे का सारा रूट कहलाता है. जो टूथ होगा, इसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है. दिस इज नॉट अ नॉन लिविंग आउटर स्ट्रक्चर, मे बी इट इज डेफिनेटली मेड ऑफ द नॉन लिविंग सबस्टांसेस, बाय इनर स्ट्रक्चर्स आर नॉट नॉन लिविंग. कि जब उसमें से टूथ एक होता है तो बड़ा सीवियर किस्म का होता है. इसका मतलब वहाँ पर नर्व्स भी होंगी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी उसमें इसके अंदर मौजूद होती है, और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज भी इसके अंदर मौजूद होते हैं पल्प के अंदर. ये सबस्टांसेस, 3 सबस्टांसेस इसके अंदर पल्प कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं. कि जब तक डिके पल्प कैविटी तक नहीं पहुंचता, उतनी देर तक हमें पेन का सेंसेशन महसूस नहीं होती. अब इसमें इनेमल है. दिस इज अ कंसीडर दैट डिराइव फ्रॉम द एपिडर्मिस द बकल कैविटी, क्योंकि एपिडर जो बकल कैविटी है उसी के एपिडर्मिस से डिराइव होंगे. और जो डेंटाइन और सीमेंट है, ये डर्मल रीजन है, ये डर्म से ओरिजिनेट होते हैं. और ये कंसेप्ट दिया गया है, मेमेलिया बुक का नेम है, फ्रैंक ई बैरडोड की बुक है, उसके अंदर इसको दिया गया है. अनवोन क्राउन जो होगा उसके ऊपर कवर्ड होता है थीन वेरी है ग्लिस्टनिंग लेयर कॉल्ड द इनेमल. ग्लिस्टनिंग कहते हैं लस्ट्रस, चमकदार लेयर उसमें से होती है, जिसको इनेमल का नाम दिया जाता है. जो इनेमल है, दिस इज द हार्डेस्ट और हैवीएस्ट टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर. जितने भी बोन्स हैं, हाल तो इसको बोन का पार्ट नहीं, बोन नहीं इंडिटिमेट समझा जाता, लेकिन जॉ बोन के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है. ये हार्डेस्ट टिश्यू है वर्टिब्रेट्स का. एनामल कंपोज ऑफ द क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सी एपाटाइट 3Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaOH ट्वाइस. ये इसमें हाइड्रोक्सी एपाटाइट से ये हार्डेस्ट क्रिस्टल से बनने वाला हार्डेस्ट पार्ट है टूथ का इनेमल. इनेमल को समझा जाता है दैट इज द एक्टोडर्मल रीजन. एपिडर्मिस एपिडर्मिस एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है, दैट इज द एक्टोडर्मल रीजन. टोटली ये सेलुलर है, कोई सेलुलर से कंपोनेंट्स नहीं होते, क्रिस्टल है इसके अंदर. डेंटाइन हार्ड डर्मल बोनी सबस्टांस लेयर है इसमें से. दिस इज द हार्डर देन द बोन बट सॉफ्टर देन द एनामल. इसका मतलब इनेमल हमारी बॉडी के अंदर किसी भी एनिमल्स के अंदर हार्डेस्ट पार्ट कंसिडर किया जाता है. इवन बोन से भी हार्डर है, डेंटाइन भी बोन से हार्डर है, लेकिन वो एनिमल से वो भी सॉफ्टर है. एवोरी जो इसमें से है, ये स्पेशलाइज्ड जो डेंटाइन है और हार्ड क्रीमी वाइट सबस्टांस इसमें से होगा. ये एवोरी जो इसमें से है, ये एवोरी जो कि एलिफेंट के टस्क हैं, हिपोपोटेमस के टस्क हैं, या वॉलरसिस के टस्क हैं, या नारवेल के टस्क हैं, उनके अंदर पाया जाने वाला ये सबस्टांस है. इस सबस्टांस को एवोरी का नाम दे दिया जाता है. काइंड्स ऑफ द टिश्यूज इन द टिपिकल टूथ में हम देखेंगे जो ह्यूमन का डेंटाइन्स है, इसकी अगर कंपोजिशन को देखा जाए, ह्यूमन डेंटाइन कंपोज है मेनली कैल्शियम फास्फेट एंड द फ्लोराइड. 66.72% इसमें ये मौजूद होगा. इसका मतलब ये कंपोनेंट सबसे ज़्यादा मौजूद होगा. कभी हमने देखा होगा टूथपेस्ट के ऊपर भी फ्लोराइड रिच दिया होता है, कंपोनेंट लिखा होता है. इसका मतलब जब टूथ ब्रश करते हैं तो ये कंपोनेंट हमारे टीथ के ऊपर डेपोजिशन का सबब भी बनने भी बन सकता हो. ऑर्गेनिक मैटर 28.01% इसके अंदर पाया जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट मिनिमल क्वांटिटी में पाया जाता है. बेसिकली कैल्शियम फास्फेट और फ्लोराइड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं. जो रूट है, दिस इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द सीमेंट. सीमेंट कहते हैं जो टीथ को जा सॉकेट्स के अंदर, जा बोन्स के अंदर उसमें से
उसमें पेस्टिंग का काम करता है, सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है। इसको सीमेंटम और क्रिस्टा पेट्रोसा का नाम भी दिया जाता है। दिस इज द वस्कुलर पेरिडोंटाई मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स। स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स की वस्कुलर पेरिडोंटाई मेम्ब्रेन है। इस जो उसमें से कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स हैं, शार्पाइज फाइबर्स का नाम भी दे दिया जाता है। जैसे पेरिडोंटियम है, दिस इज द, ये टूथ का स्ट्रक्चर दिया गया, दिस इज द शार्पाइज फाइबर्स, दिस शार्पाइज फाइबर्स को दिया जाता है, दिस इज द पेरिडोंटाई या पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं। इसी के अंदर ये शार्ट फाइबर पाए जाते हैं जो सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। इन फाइबर को नाम दे दिया जाता है, डिस्कवर करने को शार्पाइज फाइबर्स का नाम भी इसको दे दिया जाता है। अब जो सीमेंट है ये नॉन वस्कुलर बोनी सबस्टांस से मिला है, कि जो वस्कुलर तो नहीं, वस्कुलर में ब्लड वेसल्स तो नहीं, लेकिन बोनी सबस्टांस से बना हुआ है। ये यूजुअली ए सेलुलर होता है, ये डेंटाइन से भी सॉफ्टवेयर इसमें से होता है। इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रिच फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और अगर इसमें से एक्सपोज हो जाए देन इट बी वियर रैपिडली। पल्प कैविटी इज अलाइंड बाय द लेयर ऑफ द बोन सेल्स which is called the odontoblasts। पल्प कैविटी की लाइनिंग ओडोंटोब्लास्ट से बने होते हैं। ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं, these are involved in the dentinogenesis, the process of the formation that dentine is called the dentinogenesis। उनके अंदर ये उसमें से फाइबर इसमें से इन्वॉल्व होते हैं। ये इसमें से ओडोंटोब्लास्ट होते हैं फर्स्ट अपीयर एट द साइट ऑफ द टूथ डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 7 to 18 वीक्स इन यूट्रो, यानी जब बेबी मदर के यूट्रस के अंदर होगा उसकी जेस्टेशनल पीरियड 7 to 18 वीक्स उसमें से होगा। रिमेन प्रेजेंट अंटिल द डेथ, जब तक डेथ तक भी ये उसी लोकेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट लेयर है, ये ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस है। इसमें से ये इसकी जो सेक्रीशंस होती हैं और इसमें से ये एनामल बनाने के लिए ये बॉडी उसके टूथ के स्ट्रक्चर बनाने में ये इसमें से इन्वॉल्व होती हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और ये टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में था। आप इससे फेमिलियर होंगे, कौन सी हार्डेस्ट बोन है, कहाँ से ओरिजिन है, कौन से टिश्यू से मिलकर बना है, इसके क्या इसमें बेसिकली कंपोनेंट्स है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।